हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट इट इज द रेट इक्वेशन ऑफ अ सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि ये आपको रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताएगा एक ऐसी रिएक्शन के लिए विच इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल सबस्ट्रेट एंड विच इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन। तो दोस्तों सपोज कीजिए कि एक एंजाइम है ई जो कि कैटेलाइज करता है एक रिएक्शन को जिसमें सबस्ट्रेट एस कन्वर्ट होता है फाइनली प्रोडक्ट पी में। तो इस तरह की रिएक्शन के लिए सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनली ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट है ये डिसोसिएट हो जाती है टू गिव फ्री एंजाइम ई एंड प्रोडक्ट पी। सपोज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट है k+1 और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है k-1। सपोज ये जो ये फाइनल रिएक्शन है ES गिव्स E+P, इस वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है k2। अब दोस्तों सबसे पहले डेरिवेशन के लिए हम कंसिडर करेंगे पहली वाली रिएक्शन को जिसमें E+S गिव्स ES है। इस वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का स्टेट तब अचीव होगा जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, k+1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन होगा k-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। इक्विलिब्रियम पे rate of the forward reaction will be equal to rate of the backward reaction. Therefore, k+1 into concentration of E into concentration of S would be equal to k-1 into concentration of ES. नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या करना है, हमने सारी कॉन्सेंट्रेशंस को एक साइड लेके जाना है और कांस्टेंट्स को एक साइड लेके आना है। दिस विल गिव अस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES would equal to k-1 by k+1. Let us call this thing k-1 by k+1 another constant Ks, which is the dissociation constant for ES complex. So this will give us concentration of E into concentration of S upon concentration of ES equal to Ks. अब दोस्तों सपोज करो इनिशियली जो हमने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ली थी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, सपोज इट वाज E0। विद टाइम कुछ एंजाइम बाइंड कर जाएगा सबस्ट्रेट के साथ, कुछ एंजाइम फ्री रह जाएगा। देयरफॉर द टोटल कॉन्सेंट्रेशन E0 ऑफ द एंजाइम वुड बी इक्वल टू फ्री एंजाइम E प्लस बाउंड एंजाइम ES। इस वाली इक्वेशन से हम E की वैल्यू यानी कि फ्री एंजाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं E0 माइनस ES, यानी कि फ्री एंजाइम वुड बी इक्वल टू टोटल एंजाइम माइनस बाउंड एंजाइम। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में हमने E की वैल्यू को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ E0 माइनस ES, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे E की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से। तो दिस विल गिव अस E0 minus ES whole bracket into concentration of S upon concentration of ES is equal to Ks। अब दोस्तों हमने एक तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे आएगा E0 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू S कॉन्सेंट्रेशन माइनस ES कॉन्सेंट्रेशन इंटू S कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Ks इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। अब इस माइनस वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए। दिस विल गिव अस E0 कॉन्सेंट्रेशन इंटू S कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Ks इंटू ES कॉन्सेंट्रेशन प्लस ES कॉन्सेंट्रेशन इंटू S कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से दोस्तों हम ES को कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड पे। दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES एज E0 concentration into S concentration upon Ks plus concentration of S। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं V0 से। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करें यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इस वाली सेकेंड इक्वेशन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट इनटू इस वाली रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है ES कॉम्प्लेक्स। सो रेट ऑफ द रिएक्शन V0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज K2 रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES।
अब ऊपर हमने जो दोस्तों ES की वैल्यू ऑब्टेन करी है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. दिस विल गिव अस V नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू concentration of E naught into concentration of S अपॉन Ks प्लस concentration of S. अब दोस्तों एक केस की बात करते हैं. जब रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन दोस्तों मैक्सिमम तब होगा जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी. उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों कि सारा का सारा जो एंजाइम होगा वो सैचुरेट हो जाएगा सबस्ट्रेट से, यानी कि जरा भी एंजाइम फ्री नहीं होगा, सारा का सारा एंजाइम बाउंड फॉर्म में होगा. तो अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं व्हेन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, उस टाइम पे फ्री एंजाइम E वुड बी इक्वल टू 0. Therefore, E naught would be equal to ES. तो हमने यहाँ पे लिखा when substrate concentration is high, concentration of E naught would be equal to concentration of ES. यानी कि जितना भी एंजाइम है, टोटल एंजाइम वो बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, जरा भी एंजाइम फ्री नहीं है. तो उस केस में हम लिख सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि V मैक्सिमम होगा. तो इस वाली इक्वेशन में V नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES को हम लिख सकते हैं V मैक्स तब होगा जब हम ES को E नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि V मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E नॉट. अब हम इस वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, V नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E नॉट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन KS प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, इस वाली इक्वेशन में हम K2 इंटू E नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं V मैक्स से. तो हमारे पास आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन KS प्लस S. दिस इज कॉल्ड एज माइकलिस मेंटन इक्वेशन. ये हमें रेट ऑफ द रिएक्शन बता रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो दोस्तों माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमें क्या बताता है? रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट्स रिलेशन विद V मैक्स एज वेल एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. अब दोस्तों हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे V नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे हाफ ऑफ V मैक्स. तो उस केस में देखते हैं क्या होगा. उस केस में दोस्तों हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km के बराबर आएगा, यानी कि जिस पॉइंट पे V नॉट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि जिस टाइम पे रेट ऑफ द रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है, उस पॉइंट पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं Km या फिर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. यानी कि Km, that is Michaelis-Menten constant, is the substrate concentration at which rate of the reaction is half of its maximum value. और Vmax तो दोस्तों अभी हमने समझा ही था, it is the maximum rate of the reaction which is achieved when substrate concentration is very high. यानी कि जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई होगा तब सारा का सारा एंजाइम बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. दैट इज व्हेन E नॉट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES. अब दोस्तों अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्स एक्सिस पे रखें और रेट ऑफ द रिएक्शन जिसे हम वाई एक्सिस पे रखें, तो कुछ ऐसा हाइपरबॉलिक ग्राफ आता है. तो दोस्तों इस ग्राफ में अगर हम देखें, इनिशियली विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है जब हम कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, इट हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इस वाले केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से धीरे धीरे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारा का सारा एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा विद सबस्ट्रेट. उस पॉइंट के बाद हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लें, सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं बढ़ेगा. तो इस मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन को हम बोलते हैं V मैक्स. V मैक्स यहाँ पे लाई करता है दिस वन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें V मैक्स अगर यहाँ पे लाई करता है तो V मैक्स बाय 2 यानी कि हाफ ऑफ V मैक्स कुछ यहाँ पे लाई करेगा. इस V मैक्स बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम बोलते हैं Km, यानी कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, जिसके बारे में अभी हमने बात करी. दोस्तों अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ Km की बात करें तो Km रिफ्लेक्ट करता है एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट. जितना ज्यादा Km का वैल्यू उतनी कम एफिनिटी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ, एंड वाइस वर्सा. जितना छोटा Km का वैल्यू यानी कि एंजाइम थोड़ा सा ही जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है सबस्ट्रेट के साथ. तो दोस्तों एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन.
आई होप आज का लेक्चर रिलेटेड टू एंजाइम काइनेटिक्स आपको समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।